हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीएसटीसी 2022 प्री डीएलएड एग्जाम 2022 की अगर हम बात करें, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, इसके अलावा फॉर्म की डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर जो भी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो है आखिरी समय में कैसे पढ़ें, क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो यहाँ पर अच्छे मार्क्स आए, तो कंप्लीट रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है प्री डीएलएड एग्जाम बीएसटीसी के फाइनली जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो 31 अगस्त है। तो अभी तक किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर फॉर्म नहीं लगाया है तो फॉर्म लगा दीजिए। इसके अलावा जो है फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी, तो हर साल फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड होती है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे आपका प्री डीएलएड हो, इनकी 4 या 5 दिन 6 दिन जो है फॉर्म की डेट बढ़ती है। तो फॉर्म की डेट बढ़ेगी, लेकिन आप लोग इंतजार मत करो कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी तो अभी हम फॉर्म लगाएंगे। आप लोग फॉर्म लगा दीजिए। अगर कोई रह जाता है, गलती से कोई रह जाता है, तो फॉर्म की डेट जो है एक्सटेंड होगी 4 से 5 दिन। 31 अगस्त के बाद में भी जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आखिरी समय बचा हुआ है, इसकी जो एग्जाम है कब तक संभावित है। तो एग्जाम जो है सितंबर मंथ के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। इसकी जो एग्जाम तो लगभग 25 से 30 दिन आपके पास में बचे हुए हैं, तो 1 महीने से भी कम समय आपके पास में है। तो इस समय में आप कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आपके पास में, जिसके अंदर आपके रीजनिंग है, इसके अलावा लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपके पास हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, और जो संस्कृत वाले हैं उनके पास संस्कृत भी है, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षण, अभिरुचि और सामान्य ज्ञान, ये आपके पास में सब्जेक्ट है। 50-50 क्वेश्चन सभी सेक्शन से आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अब जो ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं पास करके आए हैं, जिनको जीके का इतना नॉलेज नहीं है, जिन्होंने जीके नहीं पढ़ी है, जीके एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जीके बहुत बड़ा सिलेबस होता है, आप कम समय में जीके को नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपने पढ़ भी लिया, आपने टॉपिक पढ़ भी लिए और वहां से क्वेश्चन नहीं बने, तो आपका जो समय है वो खराब हो जाएगा। तो आखिरी समय में आपको सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पर ध्यान देना है वो है रीजनिंग आपको पढ़नी है। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने टॉपिक को सीख लिया, तो आपके मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम आपको रीजनिंग को देना है। जितने भी टॉपिक हैं, 15-20 जितने भी टॉपिक हैं, वर्बल नॉन वर्बल जो भी आपकी रीजनिंग है, ठीक है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं सबको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार देख लेना है कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे तो रीजनिंग में 50 में से 40-45 सवाल इजीली आप लोग कर पाएंगे। बहुत आसान रीजनिंग आती है, बस आपको सीखना है। एक बार हल्का सा आपने सीख लिया तो चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है ना। तो पहली बात, रीजनिंग को सबसे ज्यादा पढ़ना है। कोई भी एक बुक होगी आपके पास में, गाइड के अंदर भी हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट दे रखे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपकी लैंग्वेज जो है, हिंदी इंग्लिश आप लोग पढ़ के आए हैं। 10वीं में आपने पढ़ी है, 12वीं में आपने पढ़ी है, आगे भी आप लोग पढ़ेंगे। तो हिंदी इंग्लिश व्याकरण जो वाला पोर्सन है, जो व्याकरण वाला पोर्सन है वो आपसे पूछा जाएगा। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आप लोग याद कर लीजिए, इनको याद हो जाएंगे। वैसे आपको आती होंगे, फिर भी एक बार जो है प्रैक्टिस सेट आपके पास में होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास में होंगे, उनमें से देख लीजिए और पढ़ लीजिए किस टाइप से सवाल बने हैं, और उन्हीं में से सवाल जो है बनने वाले हैं। तो हिंदी को आपको ध्यान देना है, इंग्लिश को आपको ध्यान देना है। अब लास्ट में हम बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर जो है मैं रोजाना क्लास ले रहा हूं, सुबह 9 बजे जेन्युइन क्लासेस पर रोजाना क्लास ले रहा हूं। पहले अरविंद गुंडारा चैनल पर हो रही थी, आज से मैंने जेन्युइन क्लासेस पर जो अपना मेन चैनल है वहां पर क्लास स्टार्ट कर दी है। सुबह 9 बजे 100 से प्लस विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग आएं। मैं सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं एसएससी कैटेगरी में पिछले 2 साल से अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं, वहां पर जीके और साइंस पढ़ा रहा हूं। लेकिन बीएसटीसी विद्यार्थी हमारे चैनल से बहुत सारे जुड़े हुए हैं। पीटीटी है, उसकी भी हमने क्लासेस लगाई थी, तो पूरा जो नॉलेज है वो है। तो इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपकी जितनी मुझसे प्रैक्टिस हो पाएगी, जितना भी टाइम मैं आपको क्लासेस दे सकता हूं उतना मैं दे रहा हूं। तो आप लोग सपोर्ट करिए। सुबह 9 बजे रेगुलर सामान्य ज्ञान की क्लास आप लोग लीजिए। एग्जाम पैटर्न जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम पैटर्न है, उसी के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहा है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस के साथ में जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, किसी भी कैटेगरी की, स्पेशली अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
तो मैं आपको बताता हूँ राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आउट होने वाला है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी से। अनअकैडमी से अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि हम प्लस लें या आइकॉनिक लें, तो अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं और अनलिमिटेड लेना चाहते हैं 1 साल तक बिना किसी रुकावट के, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट की टॉप एडुकेटर की 50+ आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लेनी है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लेनी है, प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं और अनलिमिटेड लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो मात्र 199 रुपए में 1 साल का अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, ओनली 199 रुपए में। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो सभी विद्यार्थी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको आरपीएससी की तैयारी करनी तो आरपीएससी कैटेगरी में जाना और एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी तो एसएससी में जाना और उसके बाद में 199 का सब्सक्रिप्शन होगा। मेरा कोड लगा देना, मैं कोड लिख रहा हूं बोर्ड पे, GENUINE10, ये कोड आपको लगाना है, GENUINE10 ये कोड आपको लगाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जाओ और लाइट वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, अनलिमिटेड 1 साल तक आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा टॉप एडुकेटर वहां पर पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स का आपको लाभ मिलेगा। रेज हैंड, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं टीचर से, है ना, आज के डाउट फीचर का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी जाइए, बहुत ही शानदार ऑफर है आज के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो BSTC के लिए आपको जो सामान्य ज्ञान वो कैसे पढ़ना है, इसके अलावा मैंने आपको रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश के लिए बता दिया है। अब बारी है आपकी शिक्षण अभिरुचि, ये सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट है। इसमें आप टीचर बनेंगे तो उसकी आपकी जो सोच है वो क्या होनी चाहिए, बच्चों को लेकर, विद्यालय को लेकर, ठीक है ना, आपके जो शिक्षक हैं, जो आपके स्टाफ है उसको लेकर, सारी चीजों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो एक तरह से आपकी मानसिकता चेक की जाती है, तो ये सबके लिए बराबर है। अगर आप थोड़े बहुत एक बार चेक कर लोगे कौन कौन से टॉपिक है, किस टाइप की अप्रोच रहती है सवालों की, एक बार जो भी गाइड आपके पास में है, लक्ष्य की है, जो भी आपने गाइड परचेज की है उसमें से एक बार देख लोगे तो आसानी से सवाल कर पाओगे। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सबके बहुत अच्छे नंबर आते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो शिक्षण अभिरुचि ज्यादा टफ नहीं है, बड़ा ही आसान है, एक बार देख लेना, पॉजिटिव थिंकिंग रखकर आपको सवाल करने हैं। तो ये आखिरी रणनीति है, अगर आप इस रणनीति से चलेंगे और पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे यहाँ पर जो है आपके मार्क्स आने वाले हैं। ज्यादा कट ऑफ वैसे नहीं जाती है, लेकिन इसकी सीट कम है इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है और विद्यार्थी बहुत ज्यादा बैठते हैं। इस बार भी अनुमान है 5 लाख से अधिक फॉर्म जाएंगे और जो सीट है 372 संस्थान है पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर, जिनमें 25,000 सीट है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन जितनी ज्यादा आप कर सकते हो उतनी ज्यादा करनी है, इस बार सीट आपको लेनी है। बाकी रेगुलर क्लास हो रही है 9 बजे इसी चैनल पर, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।